एक शहर में रामप्रसाद अपने बेटे अमित के साथ रहते थे। रामप्रसाद की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उनकी एक बेटी थी सपना, जिसकी वे पहले ही शादी कर चुके थे। एक दिन रामप्रसाद की तबीयत अचानक खराब हो गई। यह देखकर अमित घबरा गया। उसने सपना को फोन किया। दीदी, पापा की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से आ जाइए। अरे, अचानक पापा को क्या हो गया? तू चिंता मत कर, मैं जल्दी पहुंचती हूँ। शाम को सपना अपने पति राजेश के साथ घर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि पापा की तबीयत बहुत खराब थी। सपना ने वहीं रुकने का निश्चय किया। राजेश सपना को वहीं छोड़कर वापस चला गया। कुछ दिन बाद रामप्रसाद का देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद सपना और राजेश कुछ दिन उसी घर में रहते हैं। सुनो जी, पिताजी तो अब है नहीं। मैं अमित को अकेला नहीं छोड़ सकती। हम इसे अपने साथ ले चलें क्या? अरे, इसमें पूछने की क्या बात है, अमित अब हमारे साथ ही रहेगा। सपना और राजेश अमित को लेकर अपने घर आ जाते हैं। राजेश का कपड़े का व्यापार था। राजेश अमित को अपने साथ काम पे लगा लेता है और जब अमित सारा काम सीख जाता है तो उसे व्यापार में हिस्सेदार बना लेता है। कुछ दिन बाद सपना और राजेश अमित की शादी करा देते हैं। सुरभि को भाभी के रूप में पाकर सपना बहुत खुश थी। शादी के कुछ दिन बाद अमित का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगता है। एक दिन राजेश की तबीयत खराब हो गई। अमित, मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं दुकान पर नहीं जा सकता। तुम जाकर काम संभाल लेना। हाँ, मैं चला जाता हूँ। वैसे भी सारा काम मुझे ही तो करना पड़ता है। ऐसी क्या बात हो गई अमित? तेरे जीजाजी रोज तो दुकान पर आते हैं ना। एक दिन नहीं जा पा रहे तो तू काम संभाल नहीं सकता? अमित गुस्से में दुकान चला गया। इसी तरह अमित बात बात पर सपना और राजेश से लड़ता रहता था। एक दिन अमित गुस्से में घर आया और उसने सपना से कहा, दीदी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मैं अलग व्यापार करना चाहता हूँ। क्या हुआ भाई? ऐसी क्या बात हो गई? किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? जीजा जी सारे दिन हुक्म चलाते रहते हैं, जैसे मैं उनका नौकर हूँ। कोई बात नहीं, वे आएंगे तो मैं उन्हें समझा दूंगी। छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं किया कर। नहीं दीदी, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता। मैं सुरभि को लेकर जा रहा हूँ। और हाँ, जीजा जी से कहना मेरा हिस्सा अलग कर दें, मैं अलग व्यापार करूंगा। कुछ देर बाद राजेश घर आ गया। उसने भी अमित को समझाया, लेकिन अमित नहीं माना। राजेश ने उसे उसके हिस्से के पैसे दे दिए। उधर व्यापार करने के लिए अमित ने अपने पिता का मकान भी बेच दिया और सारा पैसा व्यापार में लगा दिया। अमित के जाने के बाद राजेश अपने व्यापार में व्यस्त हो गया, लेकिन सपना अपने भाई को याद करके उदास रहने लगी। एक दिन सपना ने राजेश से कहा, आज अमित की बहुत याद आ रही है। हम उससे मिलने चलें क्या? अमित को यहाँ से गए पूरा 1 साल हो गया। वो कभी हमसे मिलने आया? उसे किसी की परवाह नहीं है। तो तुम क्यों उसको याद करके परेशान हो रही हो? सपना मन मार कर रह गई। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सपना बाजार से वापस आई और उसने राजेश से कहा, आज मुझे बाजार में सुरभि मिली थी। तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। इतने दिनों से वो हमसे कोई मतलब नहीं रखते। अब उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। सुरभि ने आकर मेरे पैर छुए और मुझे देखकर रोने लगी। उसने मुझे बताया कि अमित का व्यापार डूब गया। पिताजी का मकान बेचकर जो पैसा मिला था वह भी उसने व्यापार में लगा दिया। आगे सपना ने राजेश से कहा कि उसने बताया कि जिस मकान में वे रहते थे उसका भी 2 महीने से किराया नहीं दिया। मकान मालिक ने मकान खाली करने को कह दिया। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। यह सुनकर राजेश भी बहुत दुखी हुआ। फिर उसने कहा, उसके घमंड ने उसे बर्बाद कर दिया। वो अपना हिस्सा ले चुका। अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वह मेरा छोटा भाई है। उसे इस हाल में मैं छोड़ भी नहीं सकती। आप उससे एक बार बात कीजिए ना। अगले दिन सपना और राजेश अमित के घर पहुंच गए। उन्हें देखकर अमित रोने लगा। दीदी, जीजाजी, मुझे माफ कर दीजिए। आपका साथ छोड़कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने अपना हिस्सा ले लिया। तुझे रुपयों पैसों की बहुत समझ है, लेकिन रिश्तों की तुझे जरा भी समझ नहीं है। इतना परेशान था, एक बार भी हमारे पास नहीं आ सकता था। किस मुंह से आता आपके पास? पैसों के लालच में मैंने आपको बुरा भला सुना दिया था।
मुझे इसी बात की सजा मिल रही है। कल तक ये मकान खाली करना है, कल हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने तेरा पूरे साल का किराया भर दिया है, तुझे यहां से कोई नहीं निकालेगा। और हाँ, कल से दुकान पर आ जाना। मुझसे भी अब अकेले व्यापार नहीं संभलता। अमित और सुरभि दोनों रोने लगे। सपना और राजेश ने उन्हें चुप कराया। इस तरह अमित के मन से लालच निकल गया। वह सच्चे मन से राजेश का व्यापार संभालने लगा।